Let us see next question. You own an unused gold mine that will cost 10 lakhs to reopen. तो क्वेश्चन में दे रखा है that say you have say an unused gold mine and cost to reopen is an amount of rupees 10 lakhs. If you open the mine, you expect to be able to extract 1000 ounce of gold a year for each of the 3 years. The number of units of the gold 1000 per annum. So अगर हम लोग वो गोल्ड माइन ओपन करेंगे तो उस पर से हम लोग कितना यूनिट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो हम लोग अच्छी तरह से एस्टिमेट कर पाते हैं. दैट इज 1000 नंबर ऑफ यूनिट्स पर एनम फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 3 years. तो एन हमको दे रखा है 3 साल. आफ्टर दैट डिपॉजिट विल बी एग्जॉस्टेड. 3 साल के बाद डिपॉजिट खत्म हो जाएगा. द गोल्ड प्राइस इज करेंटली 5000 रुपीज एन आउंस. तो हमको प्राइस दे रखा है. प्राइस इज प्रोवाइडेड एज 5000 रुपीज पर यूनिट. ऐसा हमको दे रखा है. And each year the price is equally likely to be to rise or fall by rupees 500 from its level at the start of the each year. The extraction cost is rupees 4600 an ounce. यानी एक्सट्रैक्ट करने का खर्चा कितना है 4600 रुपीज पर यूनिट. एंड डिस्काउंटिंग रेट इज 10%. यानी हमको ऐसा दे रखा है कि कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%. क्वेश्चन नंबर 1A, 1B और क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा करके 3 क्वेश्चन हमको दे रखे हैं. क्वेश्चन नंबर 1A में हमको क्या दे रखा है. क्वेश्चन नंबर 1A में शुड यू ओपन द माइन नाउ, दैट इज अ क्वेश्चन. फिर हमको आगे का क्वेश्चन दे रखा है वो हम लोग थोड़ी देर के बाद पढ़ते हैं. आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी ऑफ यू टू गो थ्रू द क्वेश्चन, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे करने का. आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू पे अटेंशन. देखो माइन को ओपन करेंगे आज तो उसका खर्चा क्या लगेगा 10 लाख, वो हमको पता है. अनसर्टेनिटी नहीं है. कितना आउंस गोल्ड मिलेगा वो भी पता है 1000 यूनिट्स पर एनम. कितने साल के लिए 3 साल के लिए वो भी हमको पता है. निकालने का खर्चा कितना होगा 4600 वो भी हमको पता है. सो लाइक दैट ऑल दीज थिंग्स आर हैविंग अ क्लैरिफिकेशन. एक ही चीज का अनसर्टेनिटी क्या, प्राइस ऑफ द गोल्ड. ये तुमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है. आज का प्राइस है 5000. 1 साल के बाद प्राइस बढ़ सकता है तो कितना होगा 5500. या तो क्या हो सकता है प्राइस कम हो सकता है. कितना हो सकता है 4500. जो भी प्राइस फर्स्ट ईयर में है वो फर्दर इंक्रीज हो सकता है. यानी कि क्या हो सकता है 6000 या तो क्या हो सकता है 5000. 4500 तो उसका भी क्या हो सकता है बढ़ सकता है 5000 या तो क्या हो सकता है बेटा 4000 यानी कम हो सकता है. जो भी सेकेंड ईयर के एंड में प्राइस है वो थर्ड ईयर में वापस बढ़ सकता है. कितना हो सकता है 6500 या तो कम हो सकता है. कितना हो सकता है 5500. 5000 का क्या हो सकता है वापस 5500 हो सकता है या तो गिर के 4500 हो सकता है. 5000 का क्या हो सकता है 5500 हो सकता है या तो 4500 हो सकता है. 4000 का क्या हो सकता है 4500 हो सकता है या तो 3500 हो सकता है. These are like the different prices which are possible from end of year 1 to end of year 3. So we understand that say यहाँ पे हमारा मीन या एक्सपेक्टेड प्राइस क्या आएगा फ्रेंड्स. हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस आएगा 5000. क्यों, क्योंकि there are 2 conditions which are satisfied. There are equal chances of the price increase and decrease, and second it is with the equal probability. So we understand something like this. I request everybody to pay attention. We can say that say year 0, end of year 1 to end of year 3. ईयर 0 में आज हम लोग माइन ओपन करेंगे उसका खर्चा क्या होगा 10 लाख. ईयर 1 टू ईयर 3 वी अंडरस्टैंड एट से हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस कितना है 5000. एक्सपेक्ट दैट इज एक्सट्रैक्शन कॉस्ट कितना है 4600.
इंटू क्या होगा 1000, यानी हमको क्या मिलेगा 4 लाख। ये हमारा फ्यूचर का कैश फ्लोज है, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट करेंगे एट द रेट ऑफ 10%। डिस्काउंट करके हमको क्या मिलेगा, प्रेजेंट वैल्यू। जो भी हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज का, उसमें से इन्वेस्टमेंट को डिडक्ट करके हमारा एनपीवी का आंसर आएगा। एनपीवी पॉजिटिव है तो हाँ बोलेंगे, एनपीवी नेगेटिव है तो मना करेंगे। चलो राइट एन आंसर, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। राइट एन आंसर। 10% का सिर्फ फर्स्ट ईयर का फैक्टर बताओ ना, सिर्फ फर्स्ट ईयर का फैक्टर। सेकेंड ईयर का सिर्फ फैक्टर, और लास्ट ईयर का फैक्टर 75। ये तीनों तीन फैक्टर का समेशन बताइए ना प्लीज। इंटू 4 लाख बताइए ना। 9,97,000। एनपीवी 5240 शायद। चलो राइट आंसर। डिसीशन उस पे लिखो, डू नॉट ओपन माइंड टुडे। तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि दैट्स द माइंड आज ओपन करना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो 1B, I want somebody of you to raise hand and tell me answer for 1B. Let us understand the second part of the question. क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दैट शुड यू ओपन द माइंड नाउ, तो उस पर हमने मना कर दिया, दैट्स अ बिट डू नॉट ओपन द माइंड टुडे। और उन्होंने साथ साथ में ऑप्शन दे रखा है, डिले 1 ईयर इन द होप ऑफ हाईलाइट द पोर्शन राइज इन द गोल्ड प्राइस। देखो वी अंडरस्टैंड दैट से अगर जब प्राइस 5000 है एंड सपोज आपका आंसर ऐसा है कि आज आपको माइंड ओपन नहीं करना चाहिए, सपोज आपका प्राइस आंसर ऐसा है, तो प्राइस गिरेगा तो उसमें भी आपका आंसर सेम ही रहेगा। 5000 में मना है तो 4500 में कहां से हो सकता है, इट इज इम्पॉसिबल। इसलिए उन्होंने क्वेश्चन कैसे फॉर्म किया है, लेट्स से शुड यू डिले योर डिसीजन बाय 1 ईयर इन द होप दैट द प्राइस विल इंक्रीज, यानी प्राइस क्या होगा, प्राइस होगा 5500। तो इन दैट केस वेदर यू शुड ओपन द माइंड और नॉट, ये हमको यहाँ पे पूछा। यानी क्या होगा, ये पूरा का पूरा ये जो डिसीजन होगा वो क्या हो जाएगा, 1 साल के लिए डिफर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यानी 1 साल हो गया, 1 साल हो गया और आज प्राइस 4500 है, तो कोई डिसीजन लेने का ही नहीं है, हमको पता ही है कि माइंड शुड नॉट बी ओपन। 1 साल हो गया, प्राइस है 5500, तो आपको क्या करना चाहिए वो अभी हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। वी अंडरस्टैंड इट से अगर 1 साल के बाद प्राइस है 5500, तो एक्सपेक्टेड प्राइस फॉर द रिमेनिंग 3 years विल रिमेन 5500, क्योंकि वो 5500 का प्राइस होगा वो बढ़ेगा या कम होगा। सो व्हाट विल हैपन डियर स्टूडेंट्स, वी अंडरस्टैंड लाइक दिस, एवरीबॉडी इज रिक्वेस्टेड टू पे अटेंशन। ये जो वैल्यू 4 लाख है ना, उसकी जगह ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 लाख हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्राइस जो 5000 है वो कितना हो जाएगा, 5500 हो जाएगा। एंड टेकिंग 9 लाख रुपीज ओवर हियर, हमको नया एनपीवी कैलकुलेट करना है। अगर वो आंसर पॉजिटिव है तो हम लोग हाँ बोलेंगे, और अगर वो भी नेगेटिव है तो हम लोग मना करेंगे। चलो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर 1B। डिसीजन मेकिंग about
opening of mine, comma, after 1 year, if price of gold is rupees 5500. In that, write down the paragraph. In this case, expected price will remain same rupees 5500, comma, NPV will be as under. ईयर 0 में there is a cash outflow for, that is say 10 lakhs. ईयर 1 to ईयर 3 में हमारा प्राइस कितना है 5500, एक्सट्रैक्शन कॉस्ट कितना है 4600, तो हमको मिलेगा कितना 900 रुपीज पर यूनिट, इनटू क्या होगा 1000, यानी हमको क्या मिलेगा 9 lakhs. उसको डिस्काउंट करेंगे 10%. ईयर 0 का डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है 1. प्रेजेंट वैल्यू उसमें क्या लिखेंगे 10 लाख, 2.4869. व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू? 12,38,200. चलो रेड विथ पैराग्राफ. As NPV is positive, comma, after 1 year, open mind, if price of gold increases to rupees 5500, with paragraph write down. In 1B, we have found NPV in year 1 end term. In year 1 end term. उसी में लिखो cash flows from second year to 4th year is discounted
at the end of year 1. उसी में लिखो if it is further discounted to year 0, decision will remain same. Question number 2. What difference would it make to your decision if you could costlessly but irreversibly shut down the mine at any stage? उसके बाद हमको और एक चीज दे रखा है, वो हम लोग थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे. आई वॉन्ट एवरीबडी ऑफ यू टू गो थ्रू द क्वेश्चन, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे करना है. चलो मैं आपको सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन समझाता हूँ कि सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या दे रखा है. वी अंडरस्टैंड इट्स ओवर हियर. आज का प्राइस हमको दे रखा है गोल्ड का 5,000. एक साल के बाद का प्राइस क्या हो सकता है, या तो 5,500 या तो 4,500. 2 साल के बाद क्या हो सकता है, या तो 6,000, 5,000, 5,000, 4,000. 3 साल के बाद का प्राइस क्या हो सकता है, 6,500, 5,500, अगेन 5,500, 4,500, 5,500, 4,500, 4,500 और 3,500. ऐसा हमको दे रखा है. ये हमको दे रखा है ईयर 0 का प्राइस है, ये हमको दे रखा है फर्स्ट ईयर का प्राइस है, ये हमको दे रखा है सेकेंड ईयर का प्राइस है, और ये हमको दे रखा है थर्ड ईयर का प्राइस है. नाउ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दैट व्हाट डिफरेंस वुड इट मेक टू योर डिसीजन इन पार्ट 1. पार्ट 1 में हमने क्या डिसीजन लिया, दैट से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम माइन ओपन नहीं करना चाहिए. 1 साल के बाद प्राइस बढ़ता है तो उस केस में आपको माइन ओपन करना चाहिए. तो क्या ये डिसीजन आपका चेंज होगा अगर क्या दे रखा है, इफ यू कुड कॉस्टलेसली बट इररिवर्सिबली शट डाउन द माइन एट एनी स्टेज. यानी बेसिकली हमको ऐसा डिसीजन लेना है यहाँ पे कि हमारा जो आज का डिसीजन है, क्या दैट से डू नॉट ओपन द माइन. हमारा जो आज का डिसीजन है, क्या दैट से डू नॉट ओपन द माइन. क्यों, क्योंकि एनपीवी नेगेटिव है. क्या आपका वो डिसीजन बदल जाएगा अगर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन जस्ट शट डाउन द माइन, दैट इज अ क्वेश्चन. यानी क्या होगा, फर्स्ट ईयर के एंड में प्राइस 5,500 है. At that point of time, you are having a chance to abandon or chance to continue. Price first year के end में 4,500 है. You have chance to continue or chance to abandon. Second year के end में price है 6,000. Either you may continue, abandon, continue, abandon, continue, abandon, continue or abandon. ऐसा करके आपके पास सिर्फ चॉइस है, that say you can quit at any point of time. So in that case, whether your decision not to open the mine today will be affected, ऐसा हमको क्वेश्चन पूछा गया है. चलो राइट आंसर. In second part of the question, we have to answer that whether our decision
not to open mind today, not to open mind today, will be affected if the company can costlessly, costlessly, comma, irreversibly, irreversibly shut down the mind at any stage. उसे में लिखो आगे, there is no shutdown cost, comma, however once it is closed, it cannot be reopened. That on working note number 1. Decision making at the end of year 2, comma, whether to continue or to abandon. देखो ईयर 2 में क्या क्या प्राइसेस हो सकते हैं. ईयर 2 में प्राइस हो सकता है या तो 4,000, या तो 5,000, या तो 6,000. वी अंडरस्टैंड दैट से इन तीन में से एक प्राइस हो सकता है. वी अंडरस्टैंड दैट से द एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ ईयर 3, it is 4,000, it is 5,000 and it is 6,000. ये 4,000 मैंने कैसे लिखा? देर आर 50% चांसेस की प्राइस होगा 4,500 एंड देर आर 50% चांसेस प्राइस होगा 3,500. देर आर 50% चांसेस प्राइस होगा 5,500 एंड देर आर 50% चांसेस की प्राइस होगा 4,500. There are 50% chances price होगा 6,500 and there are another 50% chances price होगा 5,500. तो हम लोग यहाँ पे डिसीजन क्या लेंगे? We understand that over here decision. सेकेंड ईयर के एंड में प्राइस है 4,000. थर्ड ईयर का एक्सपेक्टेड प्राइस है 4,000. 4,000 4,600 से कम है तो हम लोग क्या बोलेंगे? Let's say डिसीजन इज अबंडेंट. यानी सेकेंड ईयर के एंड का प्राइस आता है 4,000. तुम लोग बोलेंगे कि थर्ड ईयर में कंटिन्यू मत करो. क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेड प्राइस कितना है? 4,000 और अपने को एक्सट्रैक्ट करने का खर्चा ही 4,600 है. सो इट डज नॉट मेक अ सेंस. 5,000 है सेकेंड ईयर का प्राइस तो एक्सपेक्टेड प्राइस 5,000 है. सो इन दैट केस वी शुड कंटिन्यू.
अगर सेकेंड ईयर का प्राइस है 6,000 तो थर्ड ईयर का प्राइस भी है 6,000. सो इन दैट केस वी शुड कंटिन्यू. वाई? बिकॉज वी अंडरस्टैंड एट द 6,000 इज ग्रेटर देन 4,600. यहाँ पे रीजनिंग में लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं अबंडेंट. क्यों? क्योंकि 4,000 इज लेस देन 4,600. 5,000 is greater than 4,600 and over here 6,000 is greater than 4,600. चलो, I request all of you to write down answer. चलो, धनश्री पे अटेंशन. हाँ, सी बेसिकली हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे ईयर 0 में आज डिसाइड करना है that whether we should open the mine or not. ठीक है ना, आज हमको डिसाइड करना है. पर वो डिसीजन मेकिंग के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, हमको लाइक लेटेस्ट पॉइंट से शुरू करना पड़ेगा कि अगर सेकेंड ईयर का प्राइस है 4,000 तो क्या मैं थर्ड ईयर में कंटिन्यू करूंगा या डिसकंटिन्यू करूंगा? डिसकंटिन्यू करूंगा. अगर सेकेंड ईयर का प्राइस 4,000 है तो आई विल कंटिन्यू. I'm sorry, 5,000 है तो आई विल कंटिन्यू. 5,000 है आई विल कंटिन्यू. 6,000 है आई विल कंटिन्यू. जो भी मेरा ये जो डिसीजंस होगा ना उसको मैं क्या करूंगा, डिस्काउंट करते जाऊंगा और उसके बेसिस से मैं यहाँ पे डिसाइड करूंगा दैट वेदर आई शुड ओपन द माइंड टुडे और नॉट. मुझे डिसीजन बेटा आज ही लेने का है, पर आज का डिसीजन लेने के लिए मेरे पास क्या फ्यूचर का कैश फ्लोज का प्रोजेक्शंस करना पड़ेगा. मैं जो फ्यूचर के कैश फ्लोज का प्रोजेक्शन करूंगा वो डिपेंड करेगा कि मैं डिसीजन क्या लेने वाला हूँ. कब? सेकेंड ईयर के एंड में, वेदर टू कंटिन्यू इन द थर्ड ईयर और टू क्लोज. अगर मैं क्लोज करूंगा देन इन दैट केस अकॉर्डिंगली कैश फ्लो होगा. अगर मैं कंटिन्यू करूंगा तो अकॉर्डिंगली कैश फ्लो होगा. तो जो भी मेरा प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज है उसके बेसिस से मैं आज डिसीजन लूंगा. चलो, राइट डाउन हेडिंग. डिसीजन मेकिंग at the end of year 1, comma, whether to continue in year 2 or not. यानी हम लोग फर्स्ट ईयर के एंड में डिसीजन ले रहे हैं whether to continue in the subsequent year or not. ईयर 1 में दो प्राइसेस है. ईयर 1 में प्राइस क्या हो सकता है? ईयर 1 का प्राइस हो सकता है या तो 4,500 या तो 5,500. चलो, इफ प्राइस इज ₹5,500. चलो, इफ प्राइस इज ₹5,500 तो उस केस में हमको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसका कैलकुलेशन पहले आप करो, फिर मैं करके देता हूं. फ्रेंड्स, अगर प्राइस फर्स्ट ईयर के एंड का 5,500 है देन इन दैट केस वेदर वी शुड कंटिन्यू और नॉट, वो डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स? अंडरस्टैंड दैट. एवरीबॉडी इज रिक्वेस्टेड टू पे अटेंशन. सी देयर आर 50% चांसेस कि प्राइस होगा 5,000, एक्सट्रैक्शन का कॉस्ट होगा 4,600 और हमको क्या मिलेगा? 4 लाख मिलेगा. प्लस हम लोगों ने क्या डिसाइड किया है कि अगर सेकेंड ईयर का प्राइस है 5,000 तो थर्ड ईयर में कंटिन्यू करने का. थर्ड ईयर का मीन प्राइस क्या है? अगेन 5,000 है. तो देखो, ये 5,000 माइनस क्या करेंगे? 4,600 इंटू क्या करेंगे? वापस 1,000. हावेवर वी अंडरस्टैंड एट से ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू हमारा थर्ड ईयर का है, इसलिए क्या किया जाएगा? इंटू PVIF एट द रेट ऑफ 10% फॉर फर्स्ट ईयर. सो क्या किया? ये वाला वैल्यू हमने ऐसे कैलकुलेट किया. ये थर्ड ईयर का वैल्यू हमने सेकेंड ईयर में डिस्काउंट किया, उसको हमने ये सेकेंड ईयर के वैल्यू में ऐड किया.
हमको डिसाइड क्या करना है, हमको डिसाइड ये करना है वेदर टू कंटिन्यू इन द सब्सिक्वेंट ईयर और टू डिसकंटिन्यू। फर्स्ट ईयर के एंड में हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर के एंड में प्राइस 5500 है, सब्सिक्वेंटली क्या हो सकता है, देयर आर 50% चांसेस की प्राइस हो सकता है 5000। तो उसमें बिजनेस करके हमको क्या मिलेगा, 4 लाख मिलेगा। और अगर सेकेंड ईयर का प्राइस 4000 है, सॉरी 5000 है, तो उसके बाद हमने ऐसा डिसाइड किया है कि हम लोग सब्सिक्वेंट ईयर में भी कंटिन्यू करेंगे, और उस केस में हमको क्या मिलेगा, ये कैश फ्लो मिलेगा। पर ये वाला जो कैश फ्लो है वो थर्ड ईयर का है, इसलिए उसको क्या किया मैंने, 1 साल के लिए डिस्काउंट किया। सो थर्ड ईयर से वो क्या हो गया, सेकेंड ईयर का कैश फ्लो हो गया, और उसको ये मैंने सेकेंड ईयर के कैश फ्लो में ऐड कर दिया। अनदर 50% चांसेस, प्राइस क्या होगा, प्राइस होगा 6000, माइनस क्या करेंगे 4600, इंटू क्या करेंगे 1000, प्लस सब्सिक्वेंट ईयर का एक्सपेक्टेड प्राइस क्या है, अगेन 6000, माइनस क्या करेंगे 4600, इंटू क्या करेंगे 1000, इंटू क्या करेंगे PVIF एट 10% फॉर फर्स्ट ईयर। क्यों, क्योंकि जो थर्ड ईयर का कैश फ्लो उसको हमने क्या किया, सेकेंड ईयर के एंड में डिस्काउंट किया। ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है इंटू 0.5, ऐसा करके वी आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट दिस वैल्यू। इफ एट ऑल इट इज पॉजिटिव, तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि अगर फर्स्ट ईयर का प्राइस 5500 है तो हमको सेकेंड ईयर में कंटिन्यू करना चाहिए, ऐसा हम लोग लिखेंगे। राइट ऑन दिस आंसर, आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन। हम लोग यहाँ पे बेसिकली कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं, अगर फर्स्ट ईयर का प्राइस 5500 है तो क्या मुझे सेकेंड ईयर में कंटिन्यू करना चाहिए या मुझे तब बंद कर देना चाहिए मेरा प्रोजेक्ट, ये मैं डिसाइड कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट ईयर का प्राइस है 5500, रुद्र बेटा 2 मिनट, फर्स्ट ईयर का प्राइस है 5500, तो उसके बाद वाला प्राइस क्या हो सकता है बेटा, उसके बाद वाला प्राइस हो सकता है या तो ज़्यादा या तो कम, ये दोनों में से एक प्राइस हो सकता है। प्रोबेबिलिटी है 50%, एक्सट्रैक्शन कॉस्ट है 4600, 1000 नंबर ऑफ यूनिट्स। तो ये सेकेंड ईयर का बिजनेस लिखा मैंने। नाउ अगर सेकेंड ईयर का प्राइस है 5000, तो थर्ड ईयर का एक्सपेक्टेड प्राइस क्या है 5000, और हमने क्या डिसाइड किया, हम लोग बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, तो उसका भी हमको कैश फ्लो मिलेगा, क्योंकि थर्ड ईयर परफॉर्मेंस इज डिपेंडिंग अपॉन द सेकेंड ईयर का परफॉर्मेंस। तो ये जो वैल्यू है उसको क्या किया मैंने, ऐड कर दिया, एंड विच इज सब्जेक्ट टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 50%। ये भी अगेन थर्ड ईयर का बिजनेस है, जिसको मैंने क्या किया, उसको थर्ड ईयर से सेकेंड ईयर में डिस्काउंट किया, और उसको मैंने बेटा सेकेंड ईयर के वैल्यू में ऐड किया, एंड सब्जेक्ट टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ 50%। ओवरऑल ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो बोलेंगे हाँ, ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आएगा तो मना कर देंगे। चलो रेडो, to write down this, so there are 50% chances आपको क्या मिलेगा, 4 लाख पॉजिटिव मिलेगा, प्लस थर्ड ईयर का 4 लाख पॉजिटिव मिलेगा, इंटू 0.9091, तो उसको थर्ड ईयर से सेकेंड ईयर में डिस्काउंट किया, ये वैल्यू मिलेगा हमको 14 lakhs, बाद का वैल्यू है वापस 14 lakhs, $4 lakh into 0.9091, 3,63,640.
12,72,740. $13,36,370. Now, before I proceed further, giving a small clarification कि सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में जब हमको कंटिन्यू करने का डिसीजन लेना था विद सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर, तो उसमें क्या था बेटा, सिर्फ थर्ड ईयर का ही बिजनेस था। तो थर्ड ईयर का हमारा जो मीन वैल्यू था उसमें से एक्सट्रैक्शन कॉस्ट हमने डिडक्ट किया। वो पॉजिटिव होगा तो हाँ, नेगेटिव होगा तो मना। यहाँ पे बेसिकली जब हम लोग डिसीजन ले रहे हैं, यहाँ पे जब हम लोग डिसीजन ले रहे हैं एट द एंड ऑफ ईयर 1, तो उस केस में क्या होगा, हमारा सेकेंड ईयर का बिजनेस और सेकेंड ईयर के बाद हम लोग थर्ड ईयर में बिजनेस करेंगे कि नहीं, वो दोनों को कंसीडर करके हम लोग एंड ऑफ ईयर 1 में डिसीजन लेंगे दैट वेदर वी शुड कंटिन्यू इन द सेकेंड ईयर और नॉट। फर्स्ट ईयर का जो डिसीजन है उसमें न केवल हमको सेकेंड ईयर का कैश फ्लो दैट इज कंसीडर करना है, पर सेकेंड ईयर के बाद मैं थर्ड ईयर में कंटिन्यू करूंगा या नहीं, वो भी मुझे ये डिसीजन मेकिंग में कंसीडर करने का है। सेकेंड ईयर के एंड में जब मैं डिसीजन ले रहा था तो मुझे उसमें सिर्फ थर्ड ईयर का कैश फ्लो ही कंसीडर करना था। ठीक है, चलो राइट डाउन हेडिंग, डिसीजन मेकिंग, सॉरी ये जो हेडिंग लिखा है उसमें अभी लिखो इफ प्राइस इज ₹4,500। ये सेमी हेडिंग है, डिसीजन मेकिंग एट द एंड ऑफ ईयर 1, वेदर टू कंटिन्यू इन ईयर 2 और नॉट। उसमें एक 5500 वाला हमने कैलकुलेशन किया, अभी दूसरा 4500 का कैलकुलेशन अभी हम लोग करेंगे। पहले आप करो फिर मैं करके देता हूँ। चलो लेट अस सी कैसे किया जाएगा। अगर फर्स्ट ईयर का प्राइस है 4500 और मुझे ये डिसाइड करना है वेदर टू कंटिन्यू इन द सेकेंड ईयर और नॉट, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एवरीबडी इज रिक्वेस्टेड टू पे अटेंशन। देखो देयर आर 50% चांसेस, चलो देयर आर 50% चांसेस कि प्राइस क्या होगा 5000 माइनस क्या करेंगे 4600 इंटू क्या करेंगे 1000, ना अगर सेकेंड ईयर का प्राइस है 5000 तो थर्ड ईयर का एक्सपेक्टेड प्राइस भी है 5000, और हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया है कि हम लोग थर्ड ईयर में बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, प्लस लिख रहा हूँ 5000 माइनस 4600 इंटू क्या 1000 इंटू क्या PVIF एट द रेट ऑफ 10% फॉर फर्स्ट ईयर। तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, वी अंडरस्टैंड एट से सेकेंड ईयर का बिजनेस हुआ और थर्ड ईयर का बिजनेस हुआ जो हमने सेकेंड ईयर में डिस्काउंट किया। लेट मी एक्सप्लेन यू, डू नॉट राइट एनीथिंग, प्लस अनदर 50% चांसेस कि प्राइस क्या होगा 4000। अगर प्राइस होगा 4000 then in that case what will happen dear students, another 50% chances प्राइस होगा 4000, एक्सट्रैक्शन का खर्चा है 4600 इंटू क्या करेंगे 1000,
और अगर सेकेंड ईयर का प्राइस है 4,000, तो इंपॉर्टेंटली हम लोग थर्ड ईयर में कंटिन्यू करने वाले नहीं हैं। यानी ये हमारा वैल्यू हो गया, अभी इसके आगे कुछ करने का नहीं है। वाई? बिकॉज वी कैन अबंडन द प्रोजेक्ट कॉस्टलेसली, यानी हमको कोई खर्चा नहीं करने का अबंडन का, इरिवर्सिबली, फिर बाद में रीओपन भी नहीं कर सकते। यानी क्या होगा फ्रेंड्स, देयर आर 50% चांसेस कि यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे मेरे को मिलेगा 4 लाख, यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, 4 लाख वापस मिलेगा, पर वो थर्ड ईयर का है, इसलिए मैं क्या करूँगा 0.9091, उसको मैं क्या करूँगा सेकेंड ईयर एंड में डिस्काउंट करूँगा, प्लस अनदर 50% चांसेस क्या होगा, यहाँ पे 6 लाख नेगेटिव होगा। So there are 50% chances कि क्या होगा, we understand that say 4 lakh into 0.9091, that comes to 3,63,640. So overall answer हो जाएगा 7,63,640, प्लस मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ -3 lakhs, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सो इट इज 3,81,820 माइनस क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 3 लाख। तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है पॉजिटिव। सिंस आंसर इज पॉजिटिव, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर आपका फर्स्ट ईयर का प्राइस अगर 4,000 है, सॉरी अगर फर्स्ट ईयर का प्राइस आपका 4,500 है, तो आपको सेकेंड ईयर में कंटिन्यू करना चाहिए। चलो गेट डाउन द आंसर। So now we understand that अगर फर्स्ट ईयर का प्राइस अगर 5,500 है तो भी हमको कंटिन्यू करना चाहिए, अगर फर्स्ट ईयर का प्राइस 4,500 है तो भी हमको कंटिन्यू करना चाहिए। चलो राइट डाउन विद पैराग्राफ। बेस्ड ऑन above working, we conclude that continue in year 2, comma whatever may be prices at the end of year 1. Heading right down, decision making in year 0 whether to open mine today or not. So now we are going to have understanding of the decision making whether to open the mine today or not. अगर हम लोग आज माइन ओपन करेंगे तो एनपीवी क्या होगा, ये आप सबसे पहले कैलकुलेट करो, फिर मैं करके देता हूँ। चलो नाउ डिसीजन मेकिंग इन ईयर 0 वेदर टू ओपन द माइन टुडे और नॉट, वो कैसे किया जाएगा वो समझते हैं। एवरीबडी इज रिक्वेस्टेड टू पे अटेंशन। आज का प्राइस है 5,000,
एक साल के बाद का प्राइस क्या होगा? इट विल बी 5500 और इट विल बी 4500। 5500 में क्या होगा? 5500 माइनस 4600 इंटू क्या करेंगे? 1000। तो ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट ईयर का बिजनेस हो गया। प्लस अगर प्राइस 5500 है तो हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया है कि हम लोग सेकेंड ईयर में कंटिन्यू करेंगे। वी अंडरस्टैंड इट से हम लोगों ने ये कैलकुलेशन ऑलरेडी करके रखा है कि अगर फर्स्ट ईयर का प्राइस है 5500, देन इन दैट केस हमको क्या मिलेगा? 17,18,190 मिलेगा और वो सेकेंड ईयर का वैल्यू है। तो 17,18,190 वो हमारा सेकेंड ईयर का वैल्यू है। इनटू में क्या करूंगा? PVIF एट 10% फॉर फर्स्ट ईयर। तो क्या होगा? वो सेकेंड ईयर से फर्स्ट ईयर में डिस्काउंट हुआ और ये फर्स्ट ईयर के वैल्यू में ऐड हुआ। ऐसा होने का चांसेस कितना? ऐसा होने का चांसेस है 50%। प्लस अनदर 50% चांसेस। प्राइस क्या होगा? 4500 माइनस 4600 का एक्सट्रैक्शन कॉस्ट है इंटू 1000। अगर फर्स्ट ईयर का प्राइस है 4500 तो हम लोगों ने डिसाइड किया है क्या कि हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि हमको मिलने वाला 81,820। वो कौन सा साल का है? वो अगेन सेकेंड ईयर का है। सो इंटू PVIF एट 10% फॉर फर्स्ट ईयर। ये जो हमारा आंसर पूरा का पूरा आएगा वो आंसर फर्स्ट ईयर के एंड का होगा। एनपीवी ईयर 0 का होता है, इसलिए क्या किया जाएगा? ये पूरे के पूरे वैल्यू को वापस हम लोग एक बार डिस्काउंट करेंगे, दैट इज इंटू PVIF 10% फॉर फर्स्ट ईयर, और उसमें से इन्वेस्टमेंट को डिडक्ट करके हम लोग एनपीवी का कैलकुलेशन करेंगे। चलो गेट डाउन द आंसर ऑल ऑफ यू। सो देर आर 50% चांसेस। हमको क्या मिलेगा? 9 लाख। मैं डायरेक्टली ये वैल्यू लिख रहा हूँ। प्लस हमको क्या मिलेगा? 17,18,190 इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है? 0.9091। यानी ये सेकेंड ईयर का वैल्यू हमने फर्स्ट ईयर में डिस्काउंट किया। अनदर 50% चांसेस। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा नेगेटिव 1 लाख प्लस 81,820 इंटू 0.9091। ओके, सो वी अंडरस्टैंड दैट से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सबसे पहले उसको 9 लाख में ऐड करेंगे। 17,18,190 इंटू 0.9091। जो भी आंसर आता है उसको 9 लाख में ऐड किया, जो भी आंसर है इंटू 0.5, दैट कम्स टू 12,31,003 प्लस 81,820 इंटू 0.9091। जो भी आंसर आता है माइनस क्या किया जाएगा? माइनस किया जाएगा 1 लाख इंटू क्या करेंगे? 0.5 वंस अगेन, दैट कम्स टू नेगेटिव 12,808। that comes to 12,18,195। इंपॉर्टेंटली ये फर्स्ट ईयर के एंड का है, इसलिए उसको वापस एक बार डिस्काउंट करके एनपीवी का कैलकुलेशन किया जाएगा। सो एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो माइनस इन्वेस्टमेंट। 12,18,195 इंटू PVIF 10% फॉर फर्स्ट ईयर माइनस क्या करेंगे? 10 लाख।
So it is 1,04,461. तो पहले शॉर्ट डिसीजन क्या होगा वो मैं आपको लिखवाता हूँ, उसके बाद हम लोग और थोड़ा उसको समझते हैं. एंड ऑफ कोर्स नॉट ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग बट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द आंसर ऑल्सो हमको कुछ लिखना है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ. क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में उन्होंने हमको चीज़ दे रखा है, शो द वैल्यू ऑफ द अबंडमेंट ऑप्शन. उसका भी कैलकुलेशन कैसे करना है वो मुझे आपको समझाना है. पहले हम लोग शॉर्ट आंसर लिखते हैं. रिटन आंसर सेकेंड क्वेश्चन का आंसर लिखो 1 लाइन. The company is advised to open mind, company should continue in year 2 whatever may be price at the end of year 1 full stop. If year end year 2 end price if year 2 end price is rupees 5,000 or 6,000, continue in year 3 else if price is rupees 4,000 comma abandon the project. Now यहाँ पे हमको ऐसा पूछा गया है that says show the value of abandonment option. चलो, I want somebody of you to tell me that what would be answer of this question. Let's say what is the abandonment value of the option. चलो, let us have understanding that say how to make the calculation of the abandonment value of the option. Dear students, abandonment value of the option can be calculated like this. देखो बेसिकली फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में जो हमने वर्किंग किया, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमने जो वर्किंग किया, उस पर आप देख सकते हो सिर्फ एक ही फर्क है क्या कि सेकेंड ईयर के एंड का प्राइस अगर 4,000 है तो हम लोगों ने बोला कि प्रोजेक्ट को अबैंडन करो. दैट इज द ओनली चेंज दैट वी हैव इनकॉर्पोरेटेड. तो बेसिकली क्या हो रहा है दैट फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसा हो रहा था दैट थर्ड ईयर का हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस था 4,000. क्यों? क्योंकि सेकेंड ईयर का प्राइस है 4,000, इसलिए थर्ड ईयर का प्राइस भी क्या होगा 4,000. माइनस क्या करेंगे 4,600, यानी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इनटू क्या करेंगे 1,000 नंबर ऑफ यूनिट्स.
सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द थर्ड ईयर का लॉस जो हम लोग बचा रहे हैं. वी अंडरस्टैंड दैट से थर्ड ईयर का लॉस है जो हम लोग बचा रहे हैं. वी अंडरस्टैंड दैट से ये लॉस होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? इट इज 0.5 इंटू 0.5, क्योंकि अगर फर्स्ट ईयर का प्राइस है 4,500 और सेकेंड ईयर का प्राइस है 4,000 तो ही ये पॉसिबिलिटी हो सकता है. इंटू क्या करेंगे? इंटू करेंगे PVIF at the rate of 10% फॉर थर्ड ईयर. क्यों ऐसा? बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट से ये लॉस थर्ड ईयर का था जो हमारा बच गया, तो प्रेजेंट वैल्यू टर्म में हमने कितना पैसा बचा है वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं. तो ये आंसर कितना आएगा? 6 लाख. इंटू 0.25 इंटू हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स? हम लोग ऐसा करेंगे कि 1 डिवाइडेड बाय 1.1, 1 2 3, थर्ड ईयर का फैक्टर है 0.7513. तो वी अंडरस्टैंड दैट से इसको हम लोग थर्ड ईयर के फैक्टर से डिस्काउंट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू टर्म में, एंड विद दैट से हम लोग सेविंग्स ऑफ द लॉस कैलकुलेट करेंगे, एंड दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द अबंडनमेंट वैल्यू ऑफ द ऑप्शन. यानी क्या होगा फ्रेंड्स? इट इज 6 लाख इंटू 0.5 इंटू 0.5, ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी हो गया, इंटू 0.7513. दैट कम्स टू 1,12,695. ऐसा करके वी आर रिक्वायर्ड टू से शो द अबंडनमेंट वैल्यू ऑफ द ऑप्शन. एंड फ्रेंड्स, इट विल बी एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन NPV ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1A एंड NPV ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. देखो तो 1A का हमारा NPV कितना है? 5240 नेगेटिव, यानी उतना नेगेटिव NPV हमने रिकवर किया, और पॉजिटिव NPV कितना है? 1,07,461 प्लस 5240. तो आप लोग देख सकते हो इट इज 1,12,701. इट इज अप्रॉक्सीमेटली दैट अमाउंट ओनली विच वी हैड कैलकुलेटेड ओवर हियर. तो यू कैन सी दैट इट इज 1,12,695 जो हमने आंसर कैलकुलेट किया वो यहाँ पे दिख रहा है. अप्रॉक्सीमेशन का ही फर्क है. हाँ, तो यहाँ पे हमको इस हिसाब से आंसर का कैलकुलेशन करना है. हाँ, लिख सकते, but better to show this presentation. क्या कि तुम्हारा लॉजिक यहाँ बताओ. चलो किसी को वापस समझना है? સર મતલબ આમાં આવું ને કે અબંડનમેન્ટ વેલ્યુ એટલે અબંડન કરવાથી આપણને કેટલો ફાયદો થાય? करेक्ट है, करेक्ट है. तो अब सिर्फ लॉजिकली सोचो, सिर्फ आप बिजनेस बंद कर सकते हो ना, सिर्फ बिजनेस बंद कर सकते हो ना, वो ऑप्शन ऐड होने से आपका एनपीवी बढ़ जाता है. सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑप्शन. यानी आपके पास ऐसा जब ऑप्शन आता है, देन इन दैट केस आपका एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट पूरा चेंज हो जाता है. ना मैं आपको सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का जो हमने वर्किंग किया है, जिसमें हमने सबसे पहले थर्ड ईयर के एंड के प्राइस के मुताबिक क्या करेंगे सेकेंड ईयर के एंड में, उसके बाद सेकेंड ईयर एंड के प्राइसेस और आगे का जो डिसीजन है उससे हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट ईयर के एंड में, और उसके बाद एनपीवी. ये जो हमने सीक्वेंस में आंसर किया है उसका मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ. ये जो क्वेश्चन है, इन दैट whenever we are calculating answer for the second part of the question, you have to understand कि हमको क्या करना है, लेटर वैल्यूज को डिस्काउंट करते जाना है, डिस्काउंट करते जाना है, डिस्काउंट करते जाना है, and then you are required to reach to the NPV calculation. That is the way, so you are required to adopt an approach for the NPV calculation. So as a student you don't have any choice but to start with the working with the year 3 prices, क्योंकि एंड ऑफ ईयर 3 में जो अलग अलग एक्सपेक्टेड प्राइसेस है उसके मुताबिक आप सेकेंड ईयर एंड में क्या करने वाले हो, दैट इज द फर्स्ट डिसीजन दैट यू टेक. Unless you have that decision on your hand,
इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू टेक डिसीजन एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कि आपको सेकेंड ईयर में कंटिन्यू करना चाहिए या डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। वो डिसीजन आप नहीं ले पाओगे फर्स्ट ईयर के एंड में जब तक आपके पास ये वाला डिसीजन है। सो एज अ स्टूडेंट यू डोंट हैव एनी चॉइस बट टू स्टार्ट विद दिस एक्सपेक्टेड वैल्यू ओवर हियर, और यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करके डिसीजन ले लेते हैं। क्यों ऐसा? बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट से यहाँ पे अभी प्रोजेक्ट आगे चलने वाला नहीं है, वो बंद हो जाने वाला है। यहाँ पे भी तमें जो पूछता था एक क्वेश्चन आंसर आप पूछोगे, यहाँ पे हम लोग लाइक बेसिकली जब डिसीजन लेते हैं फर्स्ट ईयर के एंड में दैट वेदर टू कंटिन्यू इन द सेकेंड ईयर और नॉट, तो उस केस पे हम लोग क्या करते हैं, उस केस पे हम लोग ऐसा करते हैं कि ये ब्रांच का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं और ये ब्रांच का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। 5,000 है तो बिजनेस क्या हुआ, और अगर प्राइस 5,000 है सेकेंड ईयर का, तो थर्ड ईयर में मैं क्या करने वाला हूँ, वो डिसीजन यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करके यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू। प्राइस अगर 4,000 है तो क्या होगा, और 4,000 का प्राइस के बाद एक्सपेक्टेड प्राइस जब 4,000 है तो मैं क्या करने वाला हूँ, उसको लेके मेरे को यहाँ पे डिसीजन लेने का है। सो व्हाट हैपेंस दैट हम लोग एक्सपेक्टेड प्राइस से नहीं जा सकते। क्यों एक्सपेक्टेड प्राइस से नहीं जा सकते? क्योंकि हमारा वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा हमेशा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे ना तो ही वो खर्चा होगा। रिपीट माई एक्सप्लेनेशन। जब हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड प्राइस का कैलकुलेशन किया था तो उसका मतलब क्या था कि कोई भी प्राइस है हम लोग गोल्ड एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, तो वो मीन वैल्यू माइनस 4600 ऐसा हमने किया। यहाँ पे क्या होगा कि सपोज कि फर्स्ट ईयर के एंड में प्राइस 4,500, उसके प्राइस उसके बाद दो में से एक प्राइस होगा, या तो 5,000 या तो 4,000। उसमें तो अपने को बिजनेस करना ही है, पर उसके बाद हम लोग क्या बिजनेस करने वाले हैं, यहाँ पे हाँ और यहाँ पे ना। इसलिए क्या होगा, इसका मीन प्राइस का कैलकुलेशन हम लोग नहीं कर सकते। इसका मीन वैल्यू कितना आएगा, इसका मीन वैल्यू आएगा 5,000, बट वी अंडरस्टैंड दैट से इन दोनों में तो हम लोग बिजनेस करने वाले नहीं है, इसमें ही हम लोग बिजनेस करने वाले हैं। इसलिए हम लोग मीन प्राइस करके वेरिएबल कॉस्ट को डिडक्ट करके कैश फ्लोज का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। So this is the way we are required to take the decision. ऑनेस्टली पूरे कैलकुलेशन में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्किंग है वो ये है दैट से द टेकिंग डिसीजन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर वेदर टू कंटिन्यू इन द सेकेंड ईयर नॉट। ये डिसीजन मेकिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे कैलकुलेशन में, एंड दैट टू मोर इम्पॉर्टेंट जब प्राइस 4,500 है। क्यों ऐसा? क्योंकि जब प्राइस 4,500 है और हम लोग सेकेंड ईयर में कंटिन्यू कर रहे हैं, तो थर्ड ईयर का प्राइस अगर 5,000 है तो उसमें हमको फ़ायदा हो रहा है, तो चलो वी आर हैप्पी विद दैट। बाद में भी फ़ायदा होने वाला है, वी आर हैप्पी विद दैट। 4,000 में क्या हो रहा है, 4,000 में हमको लॉस हो रहा है, तो वो साल हम लोग बिजनेस करेंगे, उसके बाद वाले साल में हम लोग बिजनेस नहीं करेंगे। सो दैट इंपॉर्टेंटली यू आर रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट इन योर डिसीजन मेकिंग। तो आप ये जो कैलकुलेशन कर रहे हो दैट इज इंपॉर्टेंट। देखो आप यहाँ पे और आपने कुछ ऐड नहीं किया है। क्यों ऐड नहीं किया है? बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट हम आगे जाके कोई भी बिजनेस करने वाले नहीं। ऑनेस्टली ये जो क्वेश्चन है मेरे हिसाब से यू हैव टू डू इट वंस अगेन ऑन योर ओन। आप एकदम अच्छी तरह से वापस इसको देखोगे, इसका आंसर अपने आप कैलकुलेट करोगे, उसके बाद आपको आइडिया आएगा। चलो, वन मोर ऑल्टरनेटिव मेथड इज देयर फॉर डूइंग सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। चलो, राइट ऑन आंसर सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का ऑल्टरनेटिव आंसर। ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, 5,000, 5,500, 4,500,
6,000, 5,000, 5,000, 4,000, 3,500, 4,500, 4,500, 5,500, 4,500, 5,500, 5,500, 65. तो वी अंडरस्टैंड दैट से ये डिसीजन मेकिंग का सीक्वेंस कैसे होगा वो मैं आपको समझाता हूँ. आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू पे अटेंशन. देखो ये मीन वैल्यू कितना है, ये मीन वैल्यू है 4,000, ये मीन वैल्यू कितना है 5,000, दिस इज अगेन 5,000, दिस इज 6,000. ये हमारा एक्सपेक्टेड प्राइसेस है. ये जो हमारा एक्सपेक्टेड प्राइसेस है क्या वो वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है, वो हमको देखने का. यहाँ पे ज़्यादा है इसलिए हम लोग बोलेंगे दैट से वी शुड नॉट कंटिन्यू. यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्राइस ज़्यादा है इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, वी शुड कंटिन्यू. यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, वी शुड कंटिन्यू. यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, वी शुड कंटिन्यू. यानी अगर सेकेंड ईयर का प्राइस 5,000 है, सेकेंड ईयर का प्राइस 5,000 है, सेकेंड ईयर का प्राइस 6,000 है, तो हमको थर्ड ईयर में कंटिन्यू करना चाहिए, ऐसा हम लोग सबसे पहले समझ रहे हैं. अगर सेकेंड ईयर का प्राइस 4,000 है तो हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हमको थर्ड ईयर में कंटिन्यू नहीं करना चाहिए. दैट इज व्हाट सिंपली वी अंडरस्टैंड. नाउ अगर फर्स्ट ईयर का प्राइस 5,500 है तो क्या हमको कंटिन्यू करना चाहिए. तो देखो ये एक्सपेक्टेड प्राइस होगा 5,500, तो वहाँ पे हमको कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा. बाद में द प्राइस इज गोइंग टू बी आइदर 5,000 और 6,000. इन बोथ द केसेस we understand that say we are going to earn money, so in that case say we should continue. यानी हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, yes we should continue in second year if at all the price is 5,500 at the end of the first year. क्यों, क्योंकि फर्स्ट ईयर का प्राइस अगर 5,500 है तो सेकेंड ईयर का एक्सपेक्टेड प्राइस 5,500 है जिसमें हमको ऑफकोर्स फायदा होगा. उसके बाद से इन आइदर ऑफ द केस द प्राइस इज से लाइक 5,000 का प्राइस है उसमें भी फायदा होगा, 6,000 का प्राइस है उसमें भी फायदा होगा. ना दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. अगर प्राइस फर्स्ट ईयर का 4,500 है तो क्या मुझे सेकेंड ईयर में कंटिन्यू करना चाहिए, क्या मुझे यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट अबंडन करना चाहिए. दैट इज द डिसीजन दैट्स आई वांट टू टेक. वी अंडरस्टैंड दैट से द सेकेंड ईयर का एक्सपेक्टेड प्राइस है 4,500. ये जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो हमारे वेरिएबल कॉस्ट से कम है, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे नुकसान होगा. अगर सेकेंड ईयर का प्राइस 4,000 है तो उस केस में हम लोग अबंडन करने ही वाले हैं तो हमको कुछ नहीं मिलेगा. अगर सेकेंड ईयर का प्राइस 5,000 है तो हम लोग थर्ड ईयर में कंटिन्यू करने वाले हैं. तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा गेन है, ये जो हमारा गेन है, इट मे हैपन that it is able to cover up this loss. अगर वो गेन हमारे लॉस को कवर अप करने वाला है देन इन दैट केस हमको सेकेंड ईयर में कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं तो फर्स्ट ईयर में हमको अपना प्रोजेक्ट बंद कर देना चाहिए. तो एक वर्किंग नोट हम लोग बनाएंगे कि जिसमें हम लोग ऐसा कैलकुलेट करेंगे दैट वेदर वी शुड कंटिन्यू इन द सेकेंड ईयर और नॉट इफ द फर्स्ट ईयर का प्राइस है 4,500. ऐसा एक वर्किंग नोट बनाया जाएगा. उसके बाद आगे का कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ. चलिए राइट ऑन आंसर. इफ सेकेंड ईयर प्राइस इज ₹5,000 और ₹6,000 कॉमा कंटिन्यू इन थर्ड ईयर.
if second year end price is rupees 4,000, abandon the project. उससे पहले लिखो आगे. If year one price is rupees 5,500, continue in year two because expected price is rupees 5,500, exceeding variable cost, comma, subsequently expected price is more than variable cost, so continue in year 3 also. If price at the end of year 1 is 4,500, expected price is rupees 4,500. It is less than 4,600. So there is a loss. Afterwards, the company will abandon if the price is rupees 4,000, comma, the company will continue if the price is rupees 5,000.
Now let our heading decision making at the end of year 1, whether to continue in year 2 or not, if year 1 price is 4500. चलो, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर. अगर ईयर 1 का प्राइस 4500 है तो बाद में प्राइस क्या होगा? देर आर 50% चांसेस कि प्राइस होगा 5000. एक्सट्रैक्शन का खर्चा है 4600 इंटू 1000. थर्ड ईयर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो थर्ड ईयर का प्राइस है 5000 माइनस 4600 इंटू 1000 इंटू PVIF at 10% for first year. तो हमने क्या किया? सेकेंड ईयर का बिजनेस थर्ड ईयर का बिजनेस सेकेंड ईयर में डिस्काउंट किया, प्लस अनदर 50% चांसेस प्राइस होगा 4000 माइनस 4600 इंटू 1000. और उसके बाद हमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि हम लोग हमारा प्रोजेक्ट अबंडन कर देंगे. So this is 400 into 1000, that is 4 lakhs. 400 into 1000, that is 4 lakhs. Into 0.9091. मॉर्निंग सर, रूम ऑफिस का चाबी है. There are another 50% chances कि जिसमें क्या होगा? You will have a loss of 6 lakhs. तो 4 lakhs into 0.9091, that is 3,63,640. प्लस हम लोग क्या करेंगे? 4 लाख. तो 7,63,640 इंटू 0.5, that is 3,81,820 माइनस क्या करेंगे? 3 लाख. And this value is positive, इसलिए हम लोग ऐसा बोलेंगे that say we should continue in year 2. Okay, चलो write down with paragraph. The company should continue in year 2, comma, in both prices. उसके बाद लिखो वर्किंग नोट नंबर 3, 2 या 3 जो भी नंबर आता है. शायद कौन सा नंबर आता है? ओके चलो, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ expected contribution at the end of
ईयर 3। ये कैलकुलेशन हम लोग क्यों कर रहे हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ। हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन थर्ड ईयर के एंड का। उसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, जेपी स्टैंड फॉर जॉइंट प्रोबेबिलिटी। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ प्राइस, उसके बाद लिख रहा हूँ मैं कंट्रीब्यूशन, जॉइंट प्रोबेबिलिटी इनटू कंट्रीब्यूशन। ये वर्किंग नोट कैसे काम आएगा वो भी मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि एक बार कैलकुलेशन हो जाएगा ना उसके बाद मैं आपको ज़्यादा रिलेट कर पाऊँगा। नाउ थर्ड ईयर के एंड का प्राइसेस क्या क्या हो सकता है। वी नो दैट्स इट कैन बी आइदर 4,000 और 5,000, 5,000 और 6,000, 5,000 और 6,000, and I think it is 6,000 and 5,500 and 6,500. ये पहला मैंने गलत लिखा है, कितना है 3,500, 4,500, फिर ओ फिर क्लास का बराबर लिखा है। We know that so the probability would be 0.5 into 0.5 into 0.5. So it will be 0.125. That is the joint probability for each of the price. Now पहला और दूसरा सिचुएशन में हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होगा। फर्स्ट एंड सेकंड सिचुएशन में कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि हम लोग बिजनेस नहीं करने वाले। बाकी सब में क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, -100, उसके बाद +900, -100, +900, +900, +1900. That is the way we will have the contribution. So we understand that over here it is probability into contribution, probability into contribution, फिर यहाँ पे 12.5 नेगेटिव। देखो 900 इंटू 0.125 कितना आता है, 112.5, और 1900 इंटू 0.125 लास्ट में कितना है, व्हाट इज समेशन, तो ये हमारा एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन हुआ थर्ड ईयर के एंड का। नाउ एवरीबडी इज रिक्वेस्टेड टू पे अटेंशन। हम लोग एनपीवी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो आपको समझाता हूँ। एंड ऑफ ईयर 1, एंड ऑफ ईयर 2 और एंड ऑफ ईयर 3, 3 साल का हम लोग कैश फ्लो सीरीज बनाएंगे। हमको ये डिसाइड करना है वेदर टू ओपन द माइन टुडे और नॉट। अगर हमने आज माइन ओपन किया तो 2 में से एक प्राइस होगा और एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगा, 5,000। फर्स्ट ईयर के एंड में जो भी प्राइस हम लोग सेकेंड ईयर में कंटिन्यू करने वाले हैं, तो सेकेंड ईयर में क्या होगा, 4 में से एक प्राइस होगा, तो एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगा, वापस 5,000। सो 5,000 माइनस 4,600 इंटू 1,000, यानी मुझे फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो क्या मिलेगा, 4 लाख। सेकेंड ईयर का कैश फ्लो क्या मिलेगा, अगेन 4 लाख। ऐसा मुझे फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का कैश फ्लो मिलेगा। थर्ड ईयर में क्या होगा, वी अंडरस्टैंड दैट द थर्ड ईयर में ऐसा होगा दैट इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस वी आर नॉट गोइंग टू डू बिजनेस। हम लोग जब भी बिजनेस करने वाले हैं उसके हिसाब से कंट्रीब्यूशन क्या होगा और उसका मीन वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। तो उस केस में हमारा एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन है 550,
इनटू क्या करेंगे 1000, यानी क्या होगा 5.5 लाख। ये जो हमारे फ्यूचर के कैश फ्लोज है उसे हमने 10% से डिस्काउंट हम लोग करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो जो आएगा उसमें से इन्वेस्टमेंट डिडक्ट करके हम लोग एनपीवी का कैलकुलेशन करेंगे। चलो गेट डाउन द आंसर। Once again a request to all of you that say make sure क्या लोग नवरात्रि का शायद रख दिया ना सबने ग्रुप में, नहीं रखा, नहीं रखा। મેં તમને શું કીધું રિયલભાઈ, મારે તમને કંઈ છુપાવવાની વાત છે જ નહીં। फ्रेंड्स बाकी का डिसीजन मेकिंग ऑफ कोर्स सेम ही रहेगा और अबंडनमेंट वैल्यू ऑफ द ऑप्शन भी सेम ही रहेगा, जिसमें और जो थर्ड ईयर का लॉस है वो बच जाता है। सो दिस इज फॉर द डिसीजन मेकिंग सीक्वेंस दैट यू हैव। तो बेसिकली आपको ये एक वर्किंग करना है जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन फाइंड करना है एंड देन यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड एनपीवी फॉर द डिसीजन मेकिंग।